हालेलुया बोलते हुए अपने हाथों को हिला दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं, हालेलुया बोले ऊंची आवाज में फिर से। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो एक बार जोर से तालियों के साथ जितने चर्च ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन आप इवनिंग मीटिंग को अटेंड करें। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी के अंदर कार्य करेगा, तो आपका वेलकम है परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। तो ये समय गवाहियों को सुनने का है कि परमेश्वर ने कैसे कितने बड़े अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए हैं। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाने के लिए। हमें तो मालूम है कि परमेश्वर जीवित है और वो आज भी बड़े काम करते, लेकिन वो लोग जो फर्स्ट टाइम प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग को देख रहे हैं, ताकि उनको भी समझ आए कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को आपने ध्यान से सुनना है। फर्स्ट टेस्टिमनी बर्मिंघम चर्च ब्रांच से हैं, ब्रदर मनजिंदर सिंह इनका नाम है। और इनकी टेस्टिमनी है कि 17 साल से ये भाई नशे में जाने के कारण इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े, इन्हीं के मुझ से सुनते हैं कि उस समय इनकी लाइफ कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ 2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੂਸਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਦੈਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ परमेश्वर दास ਅਤੇ परमेश्वर दास दासी का धन्यवाद करना चाहना। सारे जय मसीह। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। ये भाई बर्मिंघम में इंग्लैंड में रहते हैं और वहां से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा कि कैसे खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया। 17 साल पुराने नशे से, उस पाप भरी जिंदगी से परमेश्वर ने आजादी दी है। क्योंकि जब आप वचनों को सुनते हैं, वचन में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा बंधन तोड़ दिया जाएगा। जब वो मसा आपके ऊपर आता है, वो बंधन जो 17 साल से जो नशे का था इनके ऊपर, टूट नहीं रहा था। छोड़ने की कोशिश करते थे, निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन निकल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे उस अभिषेक के नीचे आए, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो नशा खत्म हुआ और आज ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। अपनी यंग लाइफ में परमेश्वर के काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। इस भाई के इस जीवन की बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक जन परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। तो ये अगली गवाही सिस्टर ललिता की सुनेंगे। ये बहन अमृतसर के रहने वाले हैं और ये अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के अमृतसर ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि 2016 में इनकी मैरिज हुई थी। तो मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां हुई। उसके बाद इनकी हार्ट डिसाइड थी कि परमेश्वर इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। लेकिन जब तीसरी बार ये बेबी बॉय चाहते थे, लेकिन इनके यूट्रस में जड़ वाली रिसोली थी और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी। तो आज ये हस्बैंड वाइफ अमृतसर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि क्या करें अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਲੀ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 2 ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਮੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। और मैं बहुत ज्यादा डरती हुंदी सी, बहुत टुट भी चुकी, पर मैं किसी नूं नहीं सी दसदी हुंदी। और मैं फिर मैनू ना मेरे मम्मा ने मैनू एनएम मिनिस्ट्री दे बारे दस्सिया
ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ। ਫੇਥ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮੰਥ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸੋਲੀ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਿੰਜੇਰੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ। ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मैं प्रभु दा धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया। तो मैंने बता रहे फिर 13 मार्च 2025 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसनरुल्लाह हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मांगू सोना चांदी ना हालेलुया। तो आपने देखा कि जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उस समय प्रेगनेंसी के दौरान इनके बेबी के साथ वो जड़ वाली रसौली थी और बेबी के साथ वो रसौली का होना आप जानते कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, बेबी के ऊपर उसका पूरा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन जैसे आपने देखा कि सिर्फ एक स्पर्श और लाइफ पूरी तरह से चेंज थी और जैसे वो लेहन प्रार्थना इस बहन ने जाके स्कैन कराया इस दूसरे दिन और वो रसौली पूरी तरह से गायब हुई। परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा और परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, 2 बेटियां 1 बेटा, और परमेश्वर ने पूरी फैमिली को कंप्लीट कर दिया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर, इस ब्रदर का नाम नरगिस है। ये गवाही इनकी है कि 22 साल से ये भाई मेडिकल लाइन में और 22 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਗਿਸ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਖਰਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਏਦਾਂ ਹੀ YouTube ਦੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਨੂਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ 12 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना है तो उन्होंने बताया कि लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जीने तक की आस ये छोड़ चुके थे। लेकिन जैसे YouTube के द्वारा इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और फिर एक दिन 12 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम में आज इस चर्च के ऊपर खुदावंद का अभिषेक आ रहा है और जो नशा करते हैं वो छूट रहे हैं। रिलीज करो
अनॉइंटिंग को जो नशा करते हैं उनके ऊपर। अगर आप खुद यहाँ मौजूद हैं, अपनी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग को रिसीव करो। होली गोस्ट रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो 22 साल पुराना नशे का आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। और आज 1 साल 5 महीने हो चुके हैं, एक भी बार नशा करने को मन नहीं करा, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर मनप्रीत की ये गवाही है, डेरा बाबा नानक के ये रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम मनप्रीत है। मैं अपने बच्चे सूरज की गवाही देने जा रही हाँ। ये अपने पापा ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 4 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਲਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 1 ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾ ਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਲਸਤਰ ਰਾਈ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इस बच्चे की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 15/6/2025 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनके बच्चे की लाइफ में काम किया। उस दिन से इनका बच्चा पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई अगली गवाही ब्रदर पवन के सुनेंगे। ये भाई पठानकोट के रहने वाले हैं और ये अंकुर मिनिस्ट्री की पठानकोट चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 25 साल पहले जब इस भाई की उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया और नशे के साथ साथ इन्हें काफ़ी भयंकर बीमारियां भी लग चुकी थी और लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये ब्रदर पवन हमारे साथ पठानकोट से लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारा नाम जानसी दी, मेरा नाम पवन है। मैं अपने जीवन की बड़ी बड़ी गवाही देने जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा नशे च रहिंदा सी ते मैं बहुत ज़्यादा नशा करदा। मैं तकरीबन 3 ਤੋਂ 4 बोतलां शराब दियां पी जांदा सी ते सिगरट 2 डब्बियां, गुटखा 30-40 मैं गुटखे खा जाता सी ते दिन रात मैं शराब च ही रहिंदा सी। मैं बहुत ज़्यादा नशे च रहन लग पिया। मैं यारा दोस्तां को भी पैसे चुक के नशा करना शुरू करता। फिर जो मेरा नशा नहीं पूरा होंदा सी फिर मैनू कभी गोलियां कैप्सूल भी मैं खांदा सी ते मैं नशे विच बहुत ज़्यादा जान लग पिया। फिर मैनू इस तरह ही एक बारी खांसी ते साह ज़्यादा चढ़न लग पिया ते मैं डॉक्टर को गया ते मैं उन्होंने चेक कराया तो उन्होंने मैंने दसिया भी तेनों TB हो गई है। तो मैनू उन्होंने कहा भी दवाई खा तो तू ठीक हो जाएगा। पर मैं दवाई खाता रहा, नशा भी नाल करता रहा, पर मैं 3-4 साल इदा करता रहा पर मैनू कोई फर्क नहीं पिया। तो अक के मैं दुखी हो गया जी। तो मैनू डॉक्टर ने कहा भी जे तू बचना चाहना है तो नशे नूं छड्ड दे। तो मेरे को नशा नहीं छुड़ाता। मैनू इन्नी कि मेरी कंडीशन माड़ी हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग पिया। तो फिर मैनू 1-2 बारी खून दी उल्टियाँ आईयां तो मैनू मेरे घरदियां ने हॉस्पिटल एडमिट कराता। तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा माड़ी थी। तो मैं हुई घर च कल्ला कमाने वाला तो घर का खर्चा करना
बड़ा मुश्किल हो गया जी। यानी कि नहीं कि मेरे घर के हालात माड़े हो गए थे, कोई भी यानी कि घर दे विच मेरा सिस्टम नहीं सी चंगा, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके था जी। तो मेरा वेट भी 35 किलो रह चुके थे, तो 3 ग्राम मेरे च ब्लड सी। फिर आप ब्लड चढ़वाया, जिहड़ा ब्लड आप चढ़वाते सी वो सब वीक हो जाता सी। तो मैं सोचता सी कि इस बीमारी तो मैं नहीं बचना, तो मैं मर जाना इस तरह ही कि मैं ठीक नहीं होना। तो मेरी मम्मा ने मैनू कहा भी तेन चर्च लैके चलनी है, तो मैं कहा मम्मा मैं नहीं जाना, तो मैं मर जाना है, मैं नहीं ठीक होना। मैंने कहा भी मेरी मम्मा ने भी चल तू एक बारी तो चल। फिर मैंने मेरी मम्मा बरात में लैके आए पठानकोट, तो मैं गवाहियाँ सुनिया, मैं फील किया जे है ठीक हो सकते लोग, तो तू नहीं ठीक हो सकता। तो मैनू एक अपने मन में मेरा विश्वास जागया, परमेश्वर के दास प्रे कर रहे थे, तो मैं उन्हों की प्रे नूं सुनिया, मैं रिसीव किया। तो उस दिन तो मैनू कोई नशा नहीं है, तो कोई मैनू टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ। तो मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। अगर आपने ध्यान से इस भाई की गवाही को सुना कि 25 साल से ये भाई नशा करे थे, लेकिन नशे के साथ इस भाई को इतना भयानक जो रोग हुआ, टीबी का रोग हो चुका था इस भाई को, और मुंह से ब्लड आता था, हमेशा हाई ग्रेड फीवर रहता था, और यूरिन में ब्लड आता था। खाना पीना पचना इस भाई को पूरी तरह, डाइजेस्ट होना पूरी तरह से बंद हो चुका था। आपने सुना कि सिर्फ 3 ग्राम ब्लड रह चुका था, और इस भाई के मन में यही बात थी कि अब मैं बचूंगा नहीं। इतनी गंभीर हालत, टोटली बेड के ऊपर 3 ग्राम सिर्फ ब्लड था। टीबी का भयानक रोग हो चुका था, ब्लड की वॉमिटिंग्स आती थी, यूरिन में भी ब्लड आता था, और इतनी गंभीर हालत में जब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी, लाखों रुपया खर्च कर दिया, डॉक्टर के पास घूम के थक चुके थे, और जब पूरी उम्मीद टूट गई थे, सबसे अच्छी बात हुई कि इनके फैमिली में जिनके मदर थी वो पहले से अंकुंद्र मिनिस्ट्री के मेंबर थे। जब उन्होंने इनकी हालत को देखा, उन्होंने इस भाई को सुसमाचार दिया कि अगर तू भी चर्च जाएगा तो परमेश्वर तुझे हील करेंगे। तो उसके बाद इस भाई ने चर्च आना स्टार्ट किया, और जब चर्च आई, जब गवाहियों को सुना, प्रभु के दास की गवाही को सुना, तो एक उम्मीद जागी कि हाँ प्रभु मुझे एक नए जीवन के साथ ब्लेस करेगा, इस बीमारी से मुझे आजाद करेगा। फिर ये भाई लगातार चर्चा आते रहे। फिर 6 जुलाई 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा, उस समय ये भाई ऐसी हालत में चर्च में बैठे थे, और जैसे इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ, और वो टीबी का रोग, वो नशे का दुष्ट आत्मा, वो डेथ का आत्मा इस भाई की लाइफ से पूरी तरह से खत्म हुआ। अबे भाई पूरी तरह से आपके सामने जीवित खड़े हैं, कोई बीमारी, कोई नशा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ जीसस ने इस भाई को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले समझन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो महान परमेश्वर आपको छूने वाला, आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो तारीफ करे इस गवाही के लिए। आपने सुना कि भाई पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे, इतना भयानक रोग, नशे के साथ पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब चर्च आए, जीसस के ऊपर फेथ किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, आज ये भाई पूरी तरह से आपके सामने जीवित खड़े हैं। कोई डेथ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई टीबी का रोग, कोई नशा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ यीशु मसीह ने इस भाई को खड़ा किया, इनके पूरे परिवार को यीशु मसीह ने ब्लेस किया। तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। बहुत सारी और भी टेस्टिमनीज हैं कि जिनको परमेश्वर ने हील किया, ब्लेस किया। ब्रदर सिद्धांत की टेस्टिमनी हमारे पास है कि ये भाई ट्रैवल एजेंट हैं और बिजनेस करते हैं इस चीज़ का, और इसके बाद इनको इनके बैंक अकाउंट में से एक बहुत बड़ी अमाउंट 5 लाख के लगभग वो किसी ने फ्रॉड के साथ निकाल ली थी, और जब साइबर क्राइम में रिपोर्ट दी गई, इनको कोई भी वहाँ से आंसर नहीं मिला और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे।
लेकिन जब चर्च में आए और परमेश्वर के दास इनके ड्रीम में आए और परमेश्वर के दास ने इनको बोला गॉड ब्लेस यू और इनसे हाथ मिलाया, और जैसे ही वो ड्रीम से ये बाहर आए, सुबह उठे, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अद्भुत काम किया। वो सारी पेमेंट जो कई महीनों से रुकी पड़ी थी वो वापस इनके अकाउंट में इनको वापस मिली। परमेश्वर ने उस पेमेंट के साथ इनको ब्लेस किया, रिस्टोर किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर हरप्रीत कौर, दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होते थे, उनसे ही आजाद हुए, तो परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर पूजा की टेस्टमनी है कि 10 साल से इनके गले और मुंह के अंदर बहुत बड़े बड़े जख्म बन चुके थे और बोल भी नहीं पाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी, गले से आवाज तक निकलती नहीं थी। 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देखे थे, लेकिन जैसे ले हैंड प्रेयर हुई थी इनके ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा, उसके बाद से 2 साल के लगभग हो चुका है, ये पूरी रीति के साथ उस रोग से, उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर बलविंदर की टेस्टमनी है कि 2 महीने पहले इनके लेफ्ट पैर के ऊपर जख्म हुआ था, धीरे धीरे करके उसमें से ब्लड निकलना शुरू हुआ और वो जख्म इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि 2-3 डॉक्टर के पास गए और इनसे चला फिरा भी नहीं जाता था, दवाइयाँ खाई, फर्क नहीं पड़ा। चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से, बीमारी से आज़ाद किया। ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ब्रदर धर्मेंद्र की टेस्टमनी है कि 8 साल पुराने नशे से, दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने आज़ाद किया। और एक और टेस्टमनी है, ब्रदर उज्जवल इनका नाम है, और पिछले 7 साल से ये नशा करते थे, शराब, चैनी खैनी, तंबाकू, गुटखा, डे बाय डे नशा बढ़ते जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस में थे, परेशान थे। लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया, आज 4 महीने के करीब हो चुका है, हर तरह के नशे से ये भाई पूरी तरह से आज़ाद हो चुके। तो परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए जो काम खुदा ने इनकी ज़िंदगी में किया है। तो टेस्टमनीज परमेश्वर आपकी लाइफ में देते हैं, लेकिन आप अपनी गवाही को शेयर जरूर करें, चाहे वो छोटी लगती है, चाहे वो आपको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है,